आज मां की बात मान करके ध्रुव जी निकल पड़े। थोड़ी देर चलने के बाद जब ध्रुव ने देखा इस घंघोर जंगल में कोई दिख नहीं रहा है, जिस अधोक्षज भगवान की सेवा करने के लिए, जिस अधोक्षज भगवान की तपस्या करने के लिए, उनका ध्यान करने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए मेरी मैया ने बोला है, वो तो कहीं दिख नहीं रहे हैं, क्या करूं। जैसे ही सोचने लगे उसी समय भगवान नारद का आगमन होता है। प्रेम से बोलिए नारद भगवान की। नारद तस्तपाकर्ण्या ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम्। सामने नारद जी दिखे और नारद जी ने कहा, बेटा किसे खोज रहे हो, कहां जा रहे हो इस घनघोर जंगल में। ध्रुव जी ने कहा, मेरी मां ने कहा है कि प्रभु को प्राप्त करना है, अधोक्षज के पाद पद्मों की सेवा करनी है, लेकिन वो कहां मिलेंगे पता नहीं चल रहा है, उन्हीं को ढूंढ रहा हूं। नारद जी ने कहा, बेटा अभी तुम्हारी उम्र कितनी है, 5 वर्ष की, छोटे से बालक हो और इस घनघोर जंगल में आ गए हो। पता है इस घनघोर, लौट जाओ घर और जा करके अपनी मां के गोद में रहो। ये जंगल बेटा तुम्हारे लिए नहीं है। ध्रुव जी ने कहा कि आप कौन हैं? नारद जी ने कहा, बेटा हमको तो नारद के नाम से लोग जानते हैं, मेरा नाम नारद है। अच्छा आप ही नारद हैं। आपके बारे में मेरी मैया तो बहुत कथा सुनाया करती थी। वो कहती थी कि नारद जिसको मिलते हैं उसको परमात्मा से मिला देते हैं। तो क्या आप वही नारद हैं कि कोई डुप्लीकेट नारद है? नारद जी मुस्कुराने लगे, अरे बेटा मैं वही नारद हूं। तो अगर आप सच में वही नारद हैं तो उस परमात्मा की आप प्राप्ति करा दो, उस परमात्मा का मार्ग बता दो, वो कहां मिलेगा ये तो बता दो। नारद जी आज समझ गए कि ये बालक लौट कर जाने वाला नहीं है, ये तो परमात्मा को प्राप्त ही करेगा। समझ गए नारद जी, और नारद जी ने ध्रुव जी को आज्ञा दी, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। बेटा ध्रुव, यदि सच में परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो तो चले जाओ और यमुना के तट में पुण्यम मधुवनम यत्र, जहां पर मधुवन वृंदावन बसा हुआ है, उस वृंदावन में चले जाओ, वहां पर तुमको परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु यदि परमात्मा हमको दिखेंगे तो कैसे पहचानेंगे, वो कैसे दिखते हैं? तो आज परमात्मा का स्वरूप नारद जी ने बताया, बेटा श्रीवत्सांकम घनश्यामम पुरुषम वनमालिनम शंख चक्र गदा पद्मयी रविव्यक्त चतुर्भुजम। बड़ा सुंदर स्वरूप बेटा परमात्मा का। पीतांबर लहरा रही होगी और घुघराली अलके कपोलों पर लटकती है। ऐसे परमात्मा और उनके नखमणि की सेवा करना। पदभ्याम नखमणि श्रेण्याम विलसद्भ्याम समर्चताम हृत पद्म कर्णिकाधिष्ण्या माक्रम्यान्तन्यवस्थितम। और उनके नखमणि चंद्रिका का ध्यान करना बेटा, उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। चल पड़े आज ध्रुव जी। उनके कानों में नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र का सुंदर उपदेश दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बेटा जाओ और वृंदावन में जाकर के इसी मंत्र का जाप करना, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र में विश्वास रख करके उस परमात्मा का भजन करना, अवश्य ही तुमको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। चरणों में प्रणाम किया ध्रुव जी ने, और प्रणाम करके ध्रुव जी चल पड़े और वृंदावन में आकर के परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। कन्हैया कन्हैया। और चल जाकर के वृंदावन में आज परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। और इधर नारद जी पहुंचे महाराज उत्तानपाद के पास। आज उत्तानपाद बड़े दुखी हैं, सोच रहे हैं कि मैं कितना बड़ा स्त्रैणी हूं, अपने बेटे को दुलार नहीं दे सका, अपने बेटे को प्यार नहीं दे सका।
नारद जी ने उनको सांत्वना दी, महाराज चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे नारद जी कैसे चिंता ना करूं, छोटा सा ही तो था ध्रुव, 5 वर्ष अभी हुआ है। उस 5 वर्ष के अपने प्यारे से बालक को, प्यारे से बच्चे को मैंने ऐसे जाने दिया, वो जंगल में पता नहीं कैसे होगा, इतने हिंसक पशु हैं। निर्वासितः 5 वर्षः सह मात्रा महान कवि, वो मेरा 5 वर्ष का बेटा न जाने किस हाल में होगा। नारद जी ने कहा चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका बेटा महाराज पता है आपको, सुदुष्करम कर्म कृत्वा लोकपालैरपि प्रभु, वो 5 वर्ष का जो आपका बालक ध्रुव है, आपको पता है इतना सुदुष्कर तप कर रहा है कि आज तक वैसा तप किसी ने नहीं किया है। कैसा तप कर रहा है? त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासन, तप करना प्रारंभ कर दिया ध्रुव ने 5 वर्ष की उम्र में। सबसे पहले महीने में 3-3 रात बीत जाने पर ध्रुव जी कैंत और बेर का एक फल ग्रहण करते थे। जब दूसरा महीना लगा, दूसरे महीने में 6-6 दिन बीत जाने पर केवल सूखे घास और पत्तों को उठा करके ध्रुव एक बार खा लेते और फिर तपस्या में रत हो जाते। तीसरा महीना लगा, तीसरे महीने में 9-9 दिन पर केवल एक बार जल ग्रहण करते थे। चौथा महीना लगा, चौथा महीना जब लगा तो ध्रुव ने केवल श्वास के सहारे, वो भी 12-12 दिन पर केवल एक बार श्वास लेते, इसके बाद 12 दिन तक अखंड तपश्चर्या करते। इस प्रकार से 4 महीना बीत गया और जब 5वां महीना लगा, पंचमे मास्य अनुप्राप्ते जितस्वासो नृपात्मजः, जैसे ही 5वां महीना लगा, आज ध्रुव ने अपने श्वास को ही जीत लिया और ध्रुव ने अपने श्वास को रोक लिया। न श्वास बाहर जा रही है, न श्वास अंदर आ रही है। जहां पर श्वास थी वहीं पर श्वास को अपने स्थिर कर लिया। जितस्वासो नृपात्मजः, अपने श्वास पर विजय प्राप्त कर लिया। उनके श्वास पर विजय प्राप्त करने से संपूर्ण ब्रह्मांड के प्राणवायु अवरुद्ध हो गए। सारे देवता घबरा गए, ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे। सारे देवता सोचे अब तो मर ही जाएंगे भैया, मरने की स्थिति आ गई है। सारे देवता भगवान के पास जाकर के प्रार्थना करने लगे, प्रभु कोई उपाय करिए, नहीं तो शीघ्र ही हम सबकी मृत्यु हो जाएगी। लग रहा है कोई दैत्य आपकी तपस्या कर रहा है। भगवान ने कहा, डांटा देवताओं को, खबरदार ऐसा मत कहना, मां भैष्टबालम तपसो दुरत्यया, ये तो मेरा एक बाल भक्त है जो मेरी तपस्या कर रहा है। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी स्वयं भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर के आज अपने भक्त को दर्शन देने के लिए चल पड़े। इसी का नाम प्रपत्ति है। देखिए, भक्त को जब दर्शन करने के लिए भगवान के यहां जाना पड़े तो उसको भक्ति कहते हैं, लेकिन भगवान को खुद चल करके अपने भक्त का दर्शन करने के लिए आना पड़े तो उसी को प्रपत्ति कहते हैं। आज भगवान स्वयं गरुड़ पर आरूढ़ होकर के ध्रुव का दर्शन करने के लिए चल पड़े। प्रभु ध्रुव जी के पास आए, सबसे पहले ध्रुव तपश्चर्या में लगे हैं, भगवान के 12 मंत्र का जप कर रहे हैं। प्रभु ने सोचा, अरे ये हमारा कैसा भक्त है, इसको दर्शन देने के लिए हम आए हैं और ये तो बस आंख बंद करके और बस अंदर ही ध्यान कर रहा है। भगवान ने सोचा ये ऐसे आंखें नहीं खोलेगा। तुरंत परमात्मा ने अपने ध्रुव के अंदर जो परमात्मा की छवि थी, परमात्मा ने जैसे ही ध्रुव के अंदर से उस छवि को खींचा, मानो जैसे किसी मछली को जल से निकाल दिया जाए, वो छटपटाने लगती है, तड़पड़ाने लगती है। आज ध्रुव की ऐसी स्थिति हुई और ध्रुव जी ने जैसे ही आंखें खोली तो क्या देखते हैं, श्रीवत्सांकम घनश्यामम, जैसे स्वरूप का नारद जी ने निरूपण किया था, आज वैसा स्वरूप साक्षात ध्रुव जी के सामने खड़ा है। आज ध्रुव जी मानो आनंद विभोर हो गए, कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। भगवान समझ गए कि ध्रुव कभी विद्यालय कभी स्कूल तो गया नहीं है, ये स्तुति करना चाहता है लेकिन स्तुति कर नहीं पा रहा है, मेरा बाल भक्त है। तुरंत परमात्मा ने अपने धवल शंख को निकाला और निकाल करके ध्रुव के कपोल से स्पर्श करवाया। जैसे ही कपोल से स्पर्श कराया,
योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वदादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। सारे वेद वेदांग ध्रुव के अंदर आज संपूर्ण शास्त्र भर गए और ध्रुव ने बड़ी प्यारी स्तुति की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, हे परमात्मा जो मेरे अंदर प्रवेश करके मेरी सोई हुई वाणी को जागृत कर दिया, ऐसे नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम, हे परम पुरुष परमात्मा आपको बारंबार प्रणाम। सत्याशिषो हे भगमस्तव पाद पद्म माशेस्तथा नुभजता पुरुषार्थ मूर्ते अप्येव मर्य भगवान परिपाति दीनान् वास्त्रेव वत्सक मनुग्रह कातरोस्मान। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु जैसे जंगल में हिंसक पशुओं के छोटे, जैसे जंगल में गाय के छोटे छोटे बच्चों के बछड़ों को उनकी रक्षा आप करते हैं हिंसक पशुओं से, उसी प्रकार से परमात्मा इस संसार में आपने मेरी रक्षा की है। इस संसार भय से मुझको बचाया है, मेरी रक्षा की है। तमाम प्रकार की जब स्तुति करने लगे आज परमात्मा की, मैत्री मुनि कहते हैं भगवान अत्यंत आह्लादित हो गए, प्रसन्न हो गए। भगवान बोले, ध्रुव मैं सब जानता हूं बेटा, सबसे पहले मैं तुमको ग्रह लोक दे रहा हूं। जिस ग्रह की, जिस लोक की प्रतीक्षा सारे ग्रह सारे नक्षत्र करेंगे, ऐसा तुमको ग्रह लोक प्रदान कर रहा हूं। तुम प्रतिज्ञा करके चले थे कि मैं ऐसा लेकर के आऊंगा जो त्रिभुवन में किसी के पास नहीं होगा। बेटा आज मैं वही दे रहा हूं। जिस गद्दी पर बैठने के लिए तुम रो रहे थे और तुमको बैठने नहीं दिया गया, जाओ मैं आज उस सिंहासन को तुम्हें समर्पित कर रहा हूं। उस सिंहासन पर बैठकर तुम 36,000 वर्ष तक अखंड राज करना।